राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया और उसी मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील सभी साधक साधना करते हैं, धर्म आराधना करते हैं और विशेष रूप से साधना आराधना के लिए 4 महीने का चातुर्मास। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि चातुर्मास के 4 कर्तव्य होते हैं। कितने कर्तव्य? 4 कर्तव्य होते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी बताते हैं कि 4 कर्तव्यों में से पहला कर्तव्य है विषयों का वमन करना। ज्ञानी जन ने बताया कि जो विषय है उन विषयों को छोड़ना, वमन का मतलब होता है छोड़ देना, बाहर निकाल देना, यानी जो राग द्वेष की भावनाएं आ गई उन सभी भावनाओं को, विकारों को क्या कर देना है? बाहर कर देना है। ज्ञानी जन कहते हैं युद्ध और लड़ाई की बातें करना बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, लेकिन आत्मा के हित के लिए कोई प्रयोजनकारी नहीं है। आप जो गॉसिप करते हो, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हो बिना मतलब की, जिसके ना सिर है ना पूंछ है, ऐसी बातों का कोई उचित लाभ मिलने वाला नहीं है। आत्मबंधुओं, वो ज़माना था, वो समय था जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध चल रहा था और उस समय लेडीज़ आपस में बातचीत करती थी, अपने पतियों के द्वारा जो युद्ध के समाचार सुनती, और समाचार सुनने के बाद पेट में बात हजम नहीं होती तो एक दूसरे के साथ जब मिलते तो उसके बारे में ही चर्चा चलती थी। आप जैसे सीरियल देखते हो, बिंज वॉचिंग करते हो, एक सीरियल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, घंटे घंटे व्यतीत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब प्रवचन सुनने के लिए कहो तो कहेंगे कि टाइम नहीं है, लेकिन सीरियल देखने बैठो तो 3 घंटे यूँ निकल जाते हैं। आपकी कोई फेवरेट मूवी आ रही है तो फिर 3 घंटे वैसे निकल जाते हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। उस समय ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना बेटे की याद आती है, ना परिवार की याद आती है, ना घर की याद आती है, कुछ याद नहीं आता। उस ज़माने में युद्ध चल रहा था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। तो 2 महिलाएं अपने अपने पति से युद्ध के समाचार तो सुने ही थे, और जब पानी लेने के लिए पनघट पर गई और उस समय दोनों मिली तो बातें कर रही थी। अरे तूने सुनी है ये बात या नहीं है? जर्मनी हार गई। तुमने ये बात सुनी है कि नहीं है? जर्मनी हार गई और ब्रिटेन जीत गया। ध्यान से सुनना, जर्मनी क्या हो गई है? जीत गई, हार गई है, और ब्रिटेन जीत गई। ब्रिटेन जीत गया और दूसरी महिला कहती है अरे ये तो होना ही था। तो पहली वाली महिला ने पूछा कि क्या बात है, ऐसे कैसे बोल सकती हो कि ऐसे होना ही था? वो दूसरी औरत कहती है जर्मनी महिला है और ब्रिटेन पुरुष है, तो स्त्री के ऊपर पुरुष को तो क्या करना था? जीतना ही था। ये न सिर है न पूंछ है, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं, ऐसे गॉसिप से आत्मा का हित होने वाला नहीं। चिंतन कीजिए, जर्मनी औरत है और ब्रिटेन क्या है? आदमी है। ये कैसी बात हो गई? तो महिलाएं जब ऐसे बातें करती है तो विषयों का वमन करना है। ये जो नेगेटिव बातें हैं, ये जो जिस बात का कोई मतलब नहीं, जिस बात का कोई औचित्य नहीं, ऐसे बातों का त्याग करना ही विषयों का वमन कहलाता है। तो चातुर्मास का पहला कर्तव्य कि विषयों का क्या करो? वमन करो, विषयों का त्याग करो। दूसरा बताया कषायों का शमन करो। ज्ञानी जन बताते हैं, पिछले कई प्रवचनों में आपने सुना क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों का क्या करना चाहिए? शमन करना चाहिए। शमन का मतलब होता है शांत करना। शमन का मतलब होता है कि जहाँ पर आप उसे किसी भी प्रकार के उपाय से उस अग्नि को बुझा देना, उसे कहते हैं शमन। और जो कषाय रूपी अग्नि है उसे
शीतलता के साथ, सूझबूझ के साथ उसे शांत कर देना। तो इसीलिए दूसरा कर्तव्य बताया कि कषायों का क्या करो, शमन करो। और तीसरा बताया इंद्रियों का दमन करो। जो 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां कभी ना कभी इस जीव को परेशान करती ही रहती है। और इसमें पांचों इंद्रियों में सबसे दुष्कर है रसनेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। कहते हैं एक भूखी तो 4 धापी, और एक धापी तो 4 भूखी। ज्ञानी जन कहते हैं अगर इस एक रसनेंद्रिय को भूखा रखा जाए तो बाकी चारों इंद्रियां क्या करती है, शांत रहती है। लेकिन वही इस रसनेंद्रिय को पूरा कर दिया जाए, रसनेंद्रिय को भर दिया जाए, इस एक को धपा दिया जाए, तो बाकी 4 इंद्रियां जो है वो भूखी रहती है। यानी काम भोग के लिए चारों इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि इसे क्या कर देना, रसनेंद्रिय को इसे जीत लेना, इंद्रियों का दमन करना। दमन का मतलब होता है दबा देना, दमन का मतलब होता है उसे कन्वर्ट कर देना। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो दमन के अंदर 2 शब्द आता है, एक होता है सप्रेशन यानी उसे आप दबा देते हो, और दूसरा है पैसिफिकेशन यानी वहाँ पर कहा जाता है कि आप जो उत्तेजना आई है उसे शांत कर दो, उसे नियंत्रित कर दो। आत्म नियंत्रण का नाम है दमन। तो चिंतन कीजिए कि आप आत्म नियंत्रण करते हैं इंद्रियों का, या आप उसके उत्तेजना को दबा देते हैं। अमूमन मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रियों के विषयों को दबा देते हैं। जो भीतर इच्छाएं जागृत हुई है, जो उत्तेजनाएं जागृत हुई है, उसे दबाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। और जब अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और वही एक दिन उत्तेजना इतना जोर करती है कि वहाँ पर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि दमन शब्द के जो 2 अर्थ है, एक होता है जोर जबरदस्ती से दबाना और दूसरा होता है आत्मनियंत्रण करना। आपने तो दूसरा अर्थ ले लिया, कौन सा वाला, कि जोर जबरदस्ती से दबा देना। मुझे इच्छा हो रही है ये करना, इसीलिए मैंने उसे दबा दिया। और जब दबा देते हो फिर बाद में वॉल्केनो के जैसे बर्स्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही आपने नियंत्रण कर दिया होता, आपने पैसिफिकेशन कर दिया होता, उसे कन्वर्ट कर दिया होता, तो इंद्रियों का दमन आपकी आत्मा को उन्नति की ओर ले जा सकती थी। तो यह है तीसरा कर्तव्य चातुर्मास में, इंद्रियों का दमन करना। और चौथा कर्तव्य है त्रिकाल ज्ञानी को नमन करना। आत्मबंधुओं, जब साधक विषयों का वमन कर देता है, कषायों का शमन कर देता है, इंद्रियों का दमन कर देता है, और उसके बाद उत्कृष्ट भावों के साथ जो त्रिकाल ज्ञानी है, तीर्थंकर भगवंत है, उनको भावपूर्वक नमन करते हैं, वंदन करते हैं, विनम्रता का गुण अपना लेते हैं, तो उसका जीवन का कर्मों का बंधन टूट जाता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करना अपने आप में श्रेष्ठ है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंद्रियों का दमन तो करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद ये इतना ज़्यादा आपको परेशान करता है। इंद्रियों के विषयों के अंदर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ जो विकार जुड़ गए हैं, शुभ अशुभ की भावना जुड़ गई है, राग द्वेष की भावना जुड़ गई है, राइट रॉन्ग की भावना जुड़ गई है, वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जब साधक उत्कृष्ट भाव से इन चारों कर्तव्यों को निभाते हुए प्रतिदिन तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करता है, नमन करता है, और प्रभु को याद करके उनके जीवन को स्मरण करता है, कैसा उनका वैराग्य था, इतना उत्कृष्ट वैराग्य, और उसी वैराग्य के अनुरूप दीक्षा के 1 वर्ष पूर्व उन्होंने वर्षी दान किया। आत्मबंधुओं, 1 दिन के अंदर 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं जिन्होंने दान करी, और साथ में 1 वर्ष के अंदर 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं का जिन्होंने दान किया, और दान करके मोक्ष के द्वार खोल दिए। आत्मबंधुओं, शील का पालन तो वो स्वयं करते ही थे, तपस्या उनके जीवन का अंग था, और भावना इतनी उत्कृष्ट, संवेग की भावना उनके अंदर लहराती। ऐसे समय के अंदर जब मात्र दीक्षा लेने का 1 वर्ष पूर्ण भी होता आया, वर्षीदान का समय भी पूर्ण होने वाला था, मिक्सर वद दशमी के दिन
9 लोकांतिक देवों ने अपने जीताचार व्यवहार के अनुरूप प्रभु महावीर स्वामी के समक्ष आकर के भगवान को प्रदक्षिणा करते हैं, वंदन करते हैं और वंदन करके विनती करते हैं कि भगवान अब आप धर्म स्थापना के लिए धर्म का प्रवर्तन कीजिए। हे लोकेश्वर, हे लोकनाथ, अब लोक का उद्धार करने के लिए आप दीक्षा अंगीकार कीजिए, आप प्रव्रज्या अंगीकार कर लीजिए। हे तीर्थेश्वर, तीर्थ की स्थापना करने का समय आ चुका है, अब आप क्या करो, 4 तीर्थ की स्थापना करने के लिए अब आप दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो और जन जन को शीतलता प्रदान करो, धर्म का मार्ग बताइए। इस तरह से 9 लोकांतिक देवों ने विनती की। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी को दीक्षा के लिए 9 लोकांतिक देवों ने अपने जीताचार व्यवहार के अनुरूप विनती कर दी। प्रभु ने प्रतिबोध पा करके, ये तो मात्र एक फॉर्मेलिटी थी कि 9 लोकांतिक देवों को उनका कर्तव्य निभाना था, और उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी नंदीवर्धन, उनके जो बड़े भ्राता थे, उनके पास गए, चाचा सुपार्श्व के पास भी गए और जाकर के दीक्षा के लिए अनुमति मांगी। और अब रोकने का कोई औचित्य भी नहीं था। नंदीवर्धन भी अपने वचन से बंधे हुए थे, 2 वर्ष पूरे हो चुके थे, अब दीक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दे दी। नंदीवर्धन सोचने लगे, अब मैं अपने भाई वर्धमान को क्यों रोकूं, क्योंकि अब उनका जीवन उन्होंने साक्षात गृहस्थ में रहते हुए भी अणगार जैसे जीवन को देख लिया था। इसीलिए नंदीवर्धन ने सोचा, अब रोक कर के कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने मोह के कारण से, अपने स्नेह के कारण, अपने छोटे भाई के संयमी मार्ग को आगे बढ़ने में मैं उन्हें रोक दूं, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, ऐसा करना उचित भी नहीं है। इसीलिए नंदीवर्धन ने राज्य के अंदर आदेश दे दिया, संपूर्ण क्षत्रिय कुंड ग्राम को दुल्हन की तरह सजाया जाए और वर्धमान के योग्य अभिनिष्क्रमण महोत्सव की तैयारी की जाए। संपूर्ण नगर के अंदर तैयारी, हर जगह पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, नृत्य चल रहे थे, नाटक चल रहे थे, पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। आत्मबंधुओं, जैसे ही ये सारी तैयारियां हो रही थी, शक्रेंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान हुआ। शक्रेंद्र महाराज ने उपयोग लगाया। अब वर्धमान जो है, प्रभु महावीर स्वामी संयम अंगीकार करने के लिए रवाना हो रहे हैं, अब उनको उनके ड्यूटीज को निभाना है। शक्रेंद्र महाराज ने चिंतन किया, अब मुझे मेरे कर्तव्य को निभाना है। वो स्वयं शक्रेंद्र महाराज और बाकी 64 इंद्र और सभी देव देवियां सभी क्या करने लगे, आने लगे और इस महोत्सव के अंदर अपना योगदान करने के लिए तैयार हो गए। आत्मबंधुओं, तीर्थंकर भगवान की दीक्षा और ऐसे दीक्षा कल्याणक महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है। देखिए कि उस समय शक्रेंद्र महाराज ने उनकी वैक्रिय लब्धि से देव छंदक नाम का एक भव्य मंडप बनाया, जो स्वर्ण मणि रत्न युक्त था। इतना सुंदर भव्य मंडप, और उसी भव्य मंडप के बीच में एक पीठिका रखी गई, एक सिंहासन रखा गया जो बहुत ही भव्य था, और उस पीठिका के ऊपर, सिंहासन के ऊपर वर्धमान को बिठाया गया। पूर्व दिशा की ओर मुख करके उनको उस भव्य मंडप के अंदर बिठाया गया, और उस मंडप के अंदर जैसे ही बिठाया, वहां पर वर्धमान यानी भगवान महावीर स्वामी को शतपाक सहस्रपाक जैसे तेल से शरीर की मालिश की गई, शरीर का मर्दन किया गया और सुगंधित जल से स्नान करवाया गया, आभूषण से उनको अलंकृत किया गया और फूलों से उनके अंग को सजाया गया। आत्मबंधुओं, जिस जिस व्यक्ति की जैसी जैसी भावना थी, और कहते हैं कि वस्त्र ऐसे सिलाए गए कि बड़े से बड़ा, ऐसे चतुर कलाकारों के माध्यम से वस्त्र तैयार करवाए गए जो लाखों मूल्य वाले वस्त्र है, और एक बार हवा लग जाए, थोड़ी सी हल्की सी फूंक से ही वस्त्र उड़ जाए, ऐसे लाइट वेट कपड़े, बहुमूल्य वस्त्र उनको पहनाए गए। हंस के समान श्वेत
धवल वस्त्र प्रभु महावीर स्वामी को पहनाए गए और सज्जित करते हुए वहाँ पर तैयारी की गई। और तैयारी करने के पश्चात शक्रेंद्र महाराज ने दूसरी बार अपनी वैक्रिय लब्धि के माध्यम से चंद्रप्रभा नाम की शिविका तैयार करी। चंद्रप्रभा नाम की शिविका का जब निर्माण हुआ और उसी शिविका के अंदर पूर्व की ओर मुख करते हुए भगवान महावीर स्वामी को बिठाया गया और उस शिविका को उठाने वाले और कोई नहीं, शिविका के आगे राइट के अंदर शक्रेंद्र महाराज स्वयं की भुजा पर लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट के अंदर ईशानेंद्र वहां पर खड़े हैं और पीछे के साइड में राइट में चमरेंद्र और लेफ्ट में बलेंद्र, ऐसे चारों इंद्र चारों भुजाओं के ऊपर शिविका को उठाए चल रहे हैं। अभिनिष्क्रमण यात्रा चल रही है और भगवान महावीर स्वामी जिस शिविका के अंदर विराजमान थे उनकी शिविका के आगे 108 घोड़े घुड़सवार भी वहां पर मौजूद थे और राइट और लेफ्ट में साइड में 108 हाथी और हाथी के ऊपर सवार लोग थे। और उसके पश्चात कहते हैं कि नंदीवर्धन भगवान महावीर स्वामी की शिविका के पीछे हाथी पर आरूढ़ होकर के चतुरंगी सेना के साथ चल रहे थे। ऐसा भव्य नजारा जहां पर घुड़सवार भी है, घोड़े हैं, हाथी है और तो और 108 रथ भी साथ में चल रहे हैं। ऐसा भव्य अभिनिष्क्रमण यात्रा प्रभु महावीर स्वामी जिस समय चल रहे हैं उस शिविका के अंदर देव मानव तिर्यंच सभी प्रकार के जीव इस अभिनिष्क्रमण यात्रा के अंदर महोत्सव के अंदर चले जा रहे हैं। नृत्य वाद्य यंत्र नगाड़े बज रहे हैं और जगह जगह पर इतना महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग बहुत हर्षित है कि भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा का कल्याणक है। और ज्ञानी जन कहते हैं कल्याणक के समय में तीनों लोक के अंदर प्रकाश होता है। आत्मबंधुओं, जैसे ही भगवान अभिनिष्क्रमण यात्रा के अंदर चलते चलते आगे जब उद्यान तक पहुँचे, उद्यान तक पहुँचने के बाद अशोक वृक्ष के नीचे शिविका से उतरे और अशोक वृक्ष के नीचे मिक्सरवद दशमी का दिन था, विजय मुहूर्त, दिन का तीसरा प्रहर और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ऐसे समय में प्रभु महावीर स्वामी ने नमो सिद्धाणम बोल करके और समस्त लोक के जितने भी जीव थे सभी को क्षमा याचना की। खामे में सवे जीवा खमन तुम्हें मिति में सव भूयेसु वैरम जमना के नहीं। सभी से क्षमा याचना की, सभी को क्षमा दान दिया और उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी ने सिद्ध भगवंतों को वंदन किया और वंदन करने के बाद उन्होंने उच्चारण किया सवम में अकर्णिजम पावम, यानी आज से अभी से मैं सभी प्रकार के पाप कार्य का त्याग करता हूँ। मेरे लिए आज से अभी से सभी प्रकार के पाप कार्य अकरणीय है। और उसके बाद उन्होंने सामायिक चरित्र को अंगीकार किया और कहने लगे करेमी सामाय्यम सावजम जोगम पच्चकामी। ऐसे सामायिक चरित्र को अंगीकार करते हुए संयम के दहलीज पर कदम रख लिया। जैसे ही उन्होंने आभूषण उतारे, उस समय दीक्षा लेने से पूर्व जब सारे आभूषण उतारे तो वहाँ वैश्रमण देव सफेद वस्त्र में उन सभी आभूषणों को अपने आप को गोदुही का आसन में बैठ करके विनय पूर्वक सारे आभूषणों को श्वेत वस्त्र में इकट्ठा कर लेते हैं। और जब प्रभु महावीर स्वामी उस अशोक वृक्ष के नीचे जब केश लुंचन करते हैं, राइट हैंड से राइट साइड के केशों का लुंचन किया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड के सारे केश का लुंचन कर दिया, तो उस समय शक्रेंद्र महाराज ने रत्न की थाल में वो सारे बालों को इकट्ठा कर लिया और क्षीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। आत्मबंधुओं, जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी ने संयम अंगीकार किया सभी इतने हर्षित हो गए। दीक्षा कल्याणक इतना खूब सुख शांति के साथ मनाया गया और वाद्य यंत्र सब बंद हो गए, सारी चीजें बिल्कुल स्तब्ध हो गई। जब दीक्षा लेने के बाद प्रथम विहार करने के लिए प्रस्थान करते हैं, प्रभु महावीर स्वामी का वो पहला विहार एकाकी दीक्षा लेने वाले और अकेले ही
नगर से बाहर जंगलों की ओर आगे बढ़ रहे थे। लोग उनको एक टक देख रहे थे, देख रहे हैं कि जो आज तक राजकुमार था, आज वो संयमी बन करके, आज वो भिक्षुक बन करके, आज वो मुनि बन करके, साधु बन करके अपने आप को संयमी जीवन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। दीक्षा लेते ही उन्होंने अभिग्रह धारण किया। उन्होंने ऐसा अभिग्रह धारण किया कि आज से 12.5 वर्ष तक, जब तक मैं केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करूं, तब तक मैं अपने देह का ममत्व का त्याग करता हूं। और इस बीच में जो भी कोई उपसर्ग आएगा, जो भी कोई परीक्षा आएगा, उसे मैं संभाव पूर्वक सहन करूंगा और संभाव पूर्वक अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करूंगा। आत्मबंधुओं, ऐसे उत्कृष्ट भाव के साथ वो पहला विहार, पहली संध्या और पहला उपसर्ग, आत्मबंधुओं, वहां से विहार करके कुरमार ग्राम पहुंचते हैं। उनका पहला विहार कुरमार ग्राम की ओर। और अब देखना यह है कि प्रभु महावीर स्वामी ने विहार तो कर लिया है, कुरमार ग्राम में पहुंच चुके। वो संध्या की वेला है, पहली संध्या, और उसी पहली संध्या में किस तरह का उपसर्ग आने वाला है और उनके जीवन के अंदर किस किस तरह की चुनौतियां अब आने वाली है। भविष्य के गर्त में क्या क्या आना लिखा है, क्या क्या छुपा हुआ है। प्रभु महावीर स्वामी का जीवन इतना क्लिष्टकारी कि उनके जीवन गाथा को सुनने के बाद हमारे भीतर भी एक धैर्य आता है, एक संबल आ जाता है कि मैं इतने कष्ट तो सहन नहीं कर रहा हूँ। मेरे जीवन में प्रभु महावीर जितने कष्ट नहीं, मुझे इतनी परेशानियां झेलने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर इतने कष्ट सहन करने की आवश्यकता भी नहीं और मैं अपने जीवन में इतना कष्ट झेलूंगा भी नहीं। इतने कर्म होते भी नहीं हैं, इसीलिए मन के अंदर एक धैर्य भाव जागृत हो जाता है। अब भगवान महावीर स्वामी के जीवन में आगे विहार करते करते क्या होने वाला है, पहला उपसर्ग कैसा होगा, और उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी का पहला चातुर्मास, अब साधना काल प्रारंभ हो चुका है, संयम ग्रहण कर चुके हैं और संयम ग्रहण करने के बाद साधना काल का प्रथम वर्ष कैसा होने वाला है, पहले चातुर्मास में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, प्रभु महावीर स्वामी कैसे अपने जीवन में तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करने के लिए तत्पर बनते हैं, किस तरह का उनका पुरुषार्थ रहेगा, कैसा उनका पराक्रम रहेगा, कैसा उनका वीर्य रहेगा, जिसके माध्यम से साधक को जन जन को बोध प्राप्त होगा। अब छद्मस्त अवस्था है, दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान मन पर्यज्ञान तो प्राप्त हो गया भगवान महावीर स्वामी को। भगवान महावीर स्वामी 2.5 द्वीप और 2 समुद्र के अंतर्गत जितने भी सन्नी जीव है, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भाव भी जान रहे थे, लेकिन फिर भी छद्मस्त अवस्था में मौन रह करके विहार कर रहे हैं। और इस विहार के दौरान क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे प्रसंग उपस्थित होने वाले हैं और किस तरह के शिष्य बनने वाले हैं, सुशिष्य बनने वाले हैं, कुशिष्य बनने वाले हैं, किस किस तरह के लोग उनके सामने आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके जीवन के अंदर बोध की प्राप्ति होगी और 4 कर्तव्यों के लिए आप निष्ठावान बनेंगे। और जो साधक निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का पालन करेगा, साधना करेगा, वो शीघ्रातिशीघ्र सुख का अनुभव करते हुए मोक्ष मंजिल को प्राप्त करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।